जन्म से ही बोझ कही जाने वाली त्याग मोड़ दी। बेटियों की चिंता है कैसे हम बचाएंगे। चिता तक पहुंचती हैं समस्या से लड़ते हुए। बोझ ही कहेंगे तो रिश्ता क्या निभाएंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। मैडम जी, घर का काम धाम भी कुछ होगा कि खाली पूजा ही होगी? अभी तो लगोगी जल्दी आने, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। अभी बैठ के माता जाप करे जा रही हो, कुछ ध्यान नहीं है टाइम का। घर का भी कुछ काम धाम है। वो माँ जी, मैंने बच्चे के गर्भ संस्कार के लिए एक नया मंत्र पढ़ना शुरू किया है। हाँ हाँ, तुम्हारे संस्कार तो देख लिए, आने वाले के बाकी हैं। मम्मा मम्मा मुझे आज पुआ 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 इसके साथ अचार दी। जग से लड़े वो हर पथ पे नैनों से नीर बहाती है। आखिर क्यों नारी ही नारी का साथ नहीं निभाती है। अरे मास्टरनी जी, तुम्हारे 10,000 से ये घर नहीं चलता। स्कूल जाओ चाहे मत जाओ, घर का काम समय पर चाहिए। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। और सॉरी, एसएससी का रिजल्ट कब तक आ रहा है तुम लोगों का? भैया शायद इसी हफ्ते में आ जाए। इसी हफ्ते में इस बार तो हमने और भाभी ने भी बहुत अच्छी मेहनत की हुई है। तुम्हारी भाभी का मैं जानता हूँ। और बताओ भैया, हो सके तो भाभी का कोचिंग लगवा दीजिए, आगे आने वाले पेपर अच्छे हो जाएंगे। तुम्हारी भाभी के चक्कर में मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई है और मैं किसी तरीके से कार का ईएमआई भर पा रहा हूँ और एलआईसी का प्रीमियम पता नहीं कब लैप्स हो जाए। अब मैं 1 रुपया नहीं खर्चा कर सकता, खराब हो जाएगा। चलो बाय। यही सब कुछ होता है। स्कूल के लिए निकल रही हो क्या? जी। वैसे वैसे हैं तो संभल के जाना और जरा स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है ना? खुश रहो। जिंदगी के सफर में शोर तो बहुत है, लेकिन मन में एक खामोशी सी छाई हुई है। समंदर में लहरों के पीछे लहरें तमाम उठती हैं, फिर भी मन में इसकी गहराई सा ठहराव है। मम्मी पापा कब आएंगे? केक भी तो काटना है। बाबू थोड़ा देर रुक जाओ, पापा दादी मॉल गए हैं, बस थोड़ी देर में आ रहे होंगे। ठीक है ठीक है। तब
you have dialed is currently busy. Please try later. The number you have dialed is currently busy. Please try. बाबूजी एक बार आप फोन लगाइए ना इन्हें, पता नहीं क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहे। बहुत लेट हो रहा है, बच्चे भी बोल रहे हैं केक कटाने के लिए, 7 बजने वाला है। ये लोग अक्सर लापरवाही कर ही देते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिए। देखो आप। तुम अभी बहू का फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जल्दी आओ, कितना इंतजार कर रहे हैं जल्दी सर्विस आओ। में? अजीब लोग हुए। अरे आप लोग मना लीजिए बर्थडे ना। ये बात है, तो आज ही जरूरी था ये खरीदारी करने का। मैं समझ रहा हूं तुम लोगों की क्या मानसिकता है, पूरी तरह से मेरी समझ में आती है बात। ये एकदम गलत बात है। बच्चे कितने उतावले हैं, बर्थडे है, इसमें रहना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद तनाव पैदा करके तुम लोग घर की पूरी शांति समाप्त करना चाहते हो। सब मालूम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। अरे आप लोग मना लीजिए। जो मर्जी में आए सो करो। इसका फोन था। पापा का फोन था, वो बर्थडे के लिए लेट हो रहा है। यहाँ भी चैन नहीं। क्या तू मनाए? क्या दिए बेटे? आइए हम लोग लिया देंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Babu. Happy birthday to you. अरे वाह, अरे दादा को मैम आ गई हैं। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। और आप लोग ठीक है? ठीक है मैम। और मैम तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। आप गर्भवती हैं, आपको खान पान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खाती तो हूँ अम्मा। खाती हैं फिर कमजोर हैं आप। आपको 5 पोषण तत्व की जरूरत है। 5 पोषक तत्व ये क्या होता है? अब ये तो हम नहीं जानते हैं। हमारे CDPO सर आने वाले हैं हमारे निरीक्षण के लिए। अच्छा। और वो आपको हम अपनी सहायता से कहलवा देंगे जी। वो आपको अच्छी तरह समझा देंगे और वो बहुत समझदार हैं। अरे वाह। मैम जी, हमें उर्मिला मैडम जी ने भेजा है। आप CDPO सर से मिलना चाहती थी ना, निरीक्षण हाँ। करने के लिए आए। आप चलिए मिल लीजिए उनसे। अच्छा ठीक। इस समय कितने बच्चों का खाद्यान्न तुमको मिलता है? 44 कितने का भौतिक धातु का खाद्यान्न मिलता है? 24। आइए। नमस्ते सर, मेरा नाम रागिनी सिंह है। मैं बगल में शिक्षा मित्र हूँ। मैं देखती हूँ कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में बहुत सारी गर्भवती महिलाएं आती जाती रहती हैं, तो अभी मैं भी गर्भवती हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपके विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं?
आइए बैठिए बैठिए। देखिए, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु काम करता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गर्भवती महिला का अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करती है और रजिस्ट्रेशन के बाद हर महीने उस गर्भवती महिला को दाल, दलिया और तेल का वितरण करती है। जब वो गर्भवती महिला 4 महीने की हो जाती है तो उस गर्भवती महिला का आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई किया जाता है। उस गोद भराई के अवसर पर गांव की सभी गर्भवती महिला होती हैं और उस गांव की और महिलाएं होती हैं जिसमें सुरक्षित गर्भावस्था के बारे में उनके अभिभावकों और गर्भवती महिलाओं को बताया जाता है। हर गांव में बुधवार या शनिवार को ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, जिसको हम लोग BHND कहते हैं, की बैठक होती है। इस बैठक में आंगनबाड़ी बहन होती है, ANM बहन होती है, आशा बहन होती है। इस दिन गर्भवती महिला का वजन लिया जाता है। वजन करने का उद्देश्य ये होता है, देखा जाता है कि उस गर्भवती महिला का बच्चा और गर्भवती महिला का ग्रोथ अच्छा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये माना जाता है कि यदि किसी गर्भवती महिला का 9 से लेकर के 12 किलो तक वजन बढ़ता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है और गर्भवती अच्छी स्थिति में होती है। इस दिन उस गर्भवती महिला का खून जांच भी किया जाता है। खून जांच करने का उद्देश्य ये होता है कि गर्भवती महिला एनीमिक तो नहीं है। खून जांच करने के बाद उसका हीमोग्लोबिन देखा जाता है। यदि 11 से ऊपर उसका हीमोग्लोबिन है तो ये माना जाता है कि गर्भवती अच्छी स्थिति में, उसका पोषण स्तर अच्छा है। खून जांच करने के अलावा उस गर्भवती महिला का पेट जांच किया जाता है, यूरिन जांच किया जाता है और साथ ही उस महिला को टीपी का टीका भी लगाया जाता है और NMNG के माध्यम से 180 गोली आयरन का दिया जाता है और 360 गोली कैल्शियम का दिया जाता है, क्योंकि आयरन की गोली पूरे गर्भावस्था में प्रत्येक दिन के हिसाब से 1 गोली खाना होता है और 180 गोली खाना होता है। इसी तरह कैल्शियम की गोली रोज 2 गोली खानी होती है और 360 गोली खानी होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गर्भवती महिलाओं के घर गृह भ्रमण करती है। गृह भ्रमण करने का उद्देश्य ये होता है कि उस गर्भवती महिला के परिवार को और उस गर्भवती महिला को उनके आहार के बारे में बताया जाए, क्योंकि आहार के बारे में नहीं जानकारी होगा तो वो गर्भवती महिला एनीमिक हो जाएगी और एनीमिक होने से जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा होता है। तो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उस गर्भवती महिला को खान पान में एनीमिया से बचने के लिए आयरन के स्रोतों के बारे में बताती है, जैसे गुड़ खाइए, चना खाइए, मूंगफली खाइए, राजमा खाइए, हरे पत्तेदार सब्जी खाइए। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उस परिवार के अभिभावक को बताती है कि गर्भवती महिला के स्वस्थ होने के लिए, पोषण युक्त होने के लिए अपने भोजन में 5 खाद्य समूह को शामिल करें। 5 खाद्य समूह का मतलब दाल, अनाजें, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध का बना हुआ सामग्री, अंडा या मांसाहार। ये 5 खाद्य समूह शामिल करने से एक संतुलित आहार बनता है और इससे जच्चा और बच्चा यानी गर्भवती महिला और उसको पेट में पलने वाला बच्चा, ये दोनों स्वस्थ होते हैं और खुशहाली आती है उस परिवार में। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरी ड्यूटी थी। थैंक यू सर। अरे बेटा, वो मैडम कहाँ है? पता नहीं मम्मी, देखिए कहीं अंदर ही होंगी। ओहो, ये देखो, तभी मैं कहूँ आजकल कहाँ गायब हो जाती हैं मैडम जी शाम को।
अब मैडम जी जंगल चौराहे पे उतर आई हैं। तुम बहू हो, घर का सारा काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं सास हूँ, 62 साल उम्र हो गई मेरी, कुछ तो शर्म करो। अरे घर का काम करो, कपड़ा धुलो, झाड़ू पोछा लगा लो, चक्की में कुछ पीस लो। तुम दुनिया की पहली नहीं हो जिसे बच्चा होने जा रहा है। लग रहा है मुझे अलग से योग करने का समय नहीं मिल पाएगा। अब मुझे इसे अपनी दिनचर्या में ही शामिल करना पड़ेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रस्तों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। खुद पे भरोसा कर बंदिया, साथ तेरे है रब बंदिया। हाँ भरोसा कर बंदिया, साथ तेरे है रब बंदिया। भरोसा कर बंदिया, साथ तेरे है रब बंदिया। हाँ भरोसा कर बंदिया, साथ तेरे है रब बंदिया। खुद पे भरोसा कर बंदिया, साथ तेरे है रब बंदिया। हाँ भरोसा कर बंदिया, साथ तेरे है रब बंदिया। अरे वाह, हाँ
तुम लोग बेटा लिखो, मैं अभी आती हूँ। अरे यार एक गिलास पानी दे दो। मंजू, पार्वती, हाँ चलेगा। जाओ बाबू मेरा बॉटल उठा लाओ, कहाँ ऑफिस में रखा होगा देखो तो। हाँ मैं कमी मैम। बेटा क्या हो गया? मैम की तबीयत कैसे खराब लग रही है? अरे क्या हो गया? मैम पानी मंगाई है। तो तुम जाओ क्लास में, मैं जाती हूँ। अरे अरे क्या हो गया? मैं पहले पानी पीती हूँ। अभी ठीक है? क्या हो गया? वो पेट में अचानक से पता नहीं क्यों दर्द होने लग गया। तुम्हें भी मैं क्या बोलूँ, तुम्हें पता है ना ऐसे में बॉडी में हार्मोन्स और टॉक्सिन सिक्रेट होता है, फिर भी टेंशन लेती है। लास्ट ईयर का याद है? मिसकैरेज हुआ था। इतनी टेंशन होगी तो कैसे काम चलेगा? योगा किया करो, योगा से पता है मन शांत भी रहेगा। और ये बताओ ये धागा क्यों लटकाया हुआ है? चेन कहाँ गई तुम्हारी? इन्हें कैसे बताऊं कि चेन तो गिरवी रखी है। ये कसमकश है कि जिंदगी कैसे बसर करे, पैरों को मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें। अरे वो चुभ रही थी, एक्चुअली चुभ रही थी तो फिर मैंने ये धागा ही पहन लिया। वो घर पे रखी है। चलो ठीक है मैं फिर क्लास में जाती हूँ, ठीक है? अरे आप आ गए? बारिश आने वाली है। आज मैंने कपड़े बहुत ज्यादा धोए थे, चलते तो थोड़ा उतरवा देते, इतना ज्यादा बोझ मेरे से उतरेगा नहीं। तुम्हें यही बोझ ज्यादा लग रहा है? हाँ? और जो जीवन में तुमने मेरे इतने सारे बोझ दे दिए हैं वो तुम्हारा LIC का प्रीमियम, समझ में आया? तुम्हारी गाड़ी का EMI, तुम्हारे प्लॉट का EMI। बोझ, सबसे बड़ी बोझ तो तुम। माए समझे न कोई मेरी पीर, मेरी अखियां बहाए नीर रे। माए समझे न कोई मेरी पीर। इन रिश्तों के दरवाजों पे पैसे ने दस्तक दे दी, वहां रिश्ते मजबूरी में बोझ बन जाते हैं। क्या हुआ? मेरी तकलीफ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। प्लीज किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दीजिए ना। जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही थी उसको इतने ज़्यादा सिजेरियन करते सुन चुकी हूँ कि अब बहुत डर लगने लगा कि वो मेरा भी सिजेरियन है। कोई हॉस्पिटल छोटा बड़ा नहीं होता, मैं खुद सरकारी में पैदा हुआ, समझ में आया? वहीं चलेंगे, चलो मैं लेट हो रहा है। अच्छा आज कम से कम स्कूल ही छोड़ देते। ओह, अपनी फटफटी चली जाओ, समझ में आया? चलो चलो। सारे हम सफर वाकया हुए, खाक बन गए या हवा हुए। सारे हम सफर वाकया हुए, खाक बन गए या हवा हुए। सिर्फ चंद पल
हाथ थाम कर चल दिए कहीं सारे हम कदम। एक सरदर्द आया है, समस्या धैर्य रखो, बच्चा अच्छे ढंग से होगा। यही तो बात है तुम लोग, तुम्हारी माँ छला जाते हो। अरे परिस्थिति आई है, ठीक हो जाएगा। उसके साथ भी इसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इस समय उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो तुम लोग जिंदगी भर जब पैसा आ रहा तो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे, पैसा बंद हो गया, उसके साथ व्यवहार परिवर्तन हो गया। इस तरह से करना चाहिए क्या? गलत बात है ना, अपने आप को सुधारना चाहिए। यही बधाई हो, नॉर्मल बेबी हुआ है। ठीक, अब देखिएगा बहुत ज्यादा लोग बच्चे को छुए ना, अब जल्दी से मुंह मीठा करवाइए। मिठाई खिलाई, बेटी हुई है, सबको मिठाई चाहिए। मम्मा मम्मा मैं इसको छूलूं? चलो मम्मा मम्मा ये बेबी बहुत क्यूट है ना, तुम्हारी तरह। यहाँ बैठ जाओ बाबू, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ऊपर आ जाओ, जोर से आ जाओ। वेरी गुड, बैठो। मेरे पास एक और है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। हम दोनों ने एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया। अरे वाह, अरे ये बेबी तो हमारे लिए गुड लक है, गुड लक। अरे बेटी, मैं न कहती थी मेरी बहू हीरा है, हीरा। महल बन जाएगा, पहले एक पत्थर तो रख, हर रास्ता खुल जाएगा, दम अंदर तो रख, बोझ समझने वाले सभी बदल जाएंगे, अपने सीने में छोटा सा एक समंदर तो रख।